Hello aspirants, I welcome you all back into your channel ACE एग्ज़ाम एंड आज हम डेज एंड थीम्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो 12 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, राइट। तब इस साल की थीम क्या थी? तो यहाँ पे थीम थी हमारी सोशल जस्टिस फॉर ऑल, सोशल justice for all and child labor। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी इस साल की थीम थी। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी देयर इज़ अ प्रोविज़न टू प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो वो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 24। Okay, next what we have is 20th जून। उस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करते हैं बिकॉज दे वर एक्सप्लॉयटेड इन देयर ओन कंट्री, उसको हम कहते हैं रिफ्यूजीज। तो इस साल के रिफ्यूजी डे की थीम क्या थी? दैट वाज होम अवे फ्रॉम होम। ओके, तो इंडिया में अभी रिसेंटली इन द सेंस 2-3 ईयर्स में हमने काफ़ी एक रिफ्यूजी देखी है, रिफ्यूजी कम्युनिटी देखी है। उसका नाम क्या था? तो वो थी रोहिंग्याज। ठीक है, तो रोहिंग्याज कहाँ से आए थे? तो ये म्यांमार से आए थे। म्यांमार के रखाइन स्टेट से, रखाइन प्रोविंस से ये आए थे। एंड ये जैसे ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप है, यहाँ पे हमारा म्यांमार पड़ता है, तो यहाँ ये इंडिया में एंटर कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरफ है यहाँ पे कोने में एक रखाइन स्टेट, तो यहाँ से ये बांग्लादेश भी जा रहे थे, ये इंडिया में भी एंटर कर रहे थे। तो कुछ टाइम में ये सारे इंडिया में फैल गए थे। एंड अभी रिसेंटली इंडिया एंड बांग्लादेश ने टॉक करी है कि वी विल ट्राई टू अकोमोडेट देम, बांग्लादेश विल ट्राई टू अकोमोडेट देम। एंड वो कौन से आइलैंड पे उनको अकोमोडेट कर रहे हैं वो आप मुझे बताइएगा। मैं हिंट दे देती हूँ, वो एक आइलैंड है जो टाइड्स की वजह से कभी कभी फ्लडिंग कर जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत क्रिटिसिज्म में रहा था कि हमें उस पे रोहिंग्यास को इस्टेब्लिश नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसका नाम शुरू होता है सी से, राइट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज 11th मई, उसको हम बनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, तो इस साल की थीम क्या थी हमारी? तो थीम थी स्कूल टू स्टार्टअप, igniting young minds to innovate। ठीक है, ये थी इस साल की 2023 की थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो ये हर साल 11 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 11 मई को? बिकॉज 11th मई 1998 में इंडिया ने अपना सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था पोखरन में। ठीक है, पोखरन कहाँ पे है? तो ये हमारा राजस्थान में है। इस सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट का नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो ये जो भी टेस्ट था ये किसने लीड किया था? तो ये लीड किया था हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, राइट। इस टेस्ट को करने के बाद इंडिया 6th कंट्री बन गया था वर्ल्ड में टू ज्वाइन द न्यूक्लियर क्लब। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हमने कब किया था? तो वो हमने किया था 1974 में
उसका जो नाम था वो था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, इस दिन हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बनाते हैं एंड इस साल की थीम है हमारी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। ठीक है, ये हमारे इस साल की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की रिपोर्ट रही थी। हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी रिलीज़ किया जाता है। फ्रीडम इंडेक्स इज़ रिलीज, ये कौन रिलीज़ करता है? तो ये रिलीज़ करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक क्या था इस साल? तो वो था 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। इस पर इंडिया का रैंक डिक्रीज़ किया है एंड नॉर्वे है हमारा टॉप पे। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज 23 मार्च शहीद दिवस। शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? टू रिमेंबर द sacrifices of Bhagat Singh. Then we have Sukhdev Thapar and Shivram Rajguru। इन तीनों को 23 मार्च को ही इन द ईयर 1931 में हैंग किया गया था बाय ब्रिटिशर्स इन लाहौर जेल। एंड क्यों हैंग किया था? व्हाट वाज द रीज़न? तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी के अंडर इनको हैंग किया गया था। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे बिस्मिल अजीमाबादी ने। ठीक है, एंड इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? इनकलाब जिंदाबाद तो ये कहा था हमारे मौलाना हजरत मोहानी ने। नेक्स्ट वी हैव इज 29 अगस्त। तो उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे की इस साल की थीम थी हमारी स्पोर्ट्स आर एन इनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। ठीक है, तो 29 अगस्त हो गया हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे एंड इस साल की थीम थी हमारी स्पोर्ट्स आर एन इनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। 7 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो इस साल की थीम रही है हमारी फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ। फूड क्वालिटी इंडिया में कौन चेक करता है? तो वो है हमारी FASSAI। ठीक है, ये है FSSAI। ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी आप मुझे बताइएगा। 23 जून को हम बनाते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। ठीक है, इस साल की थीम रही है हमारी लेट्स
मूव। ठीक है, तो नेक्स्ट ओलंपिक्स होंगे हमारे 2024 में, और वो कहाँ पे होंगे, तो ये होंगे हमारे पेरिस में। इससे पहले वाले हुए थे 2021 में। वैसे हर 4 साल में ओलंपिक्स कराए जाते हैं, पर 2020 में कोरोना था इसलिए 21 में कराया गया, एंड नेक्स्ट है हमारे 24 में, राइट। तो 21 वाला कहाँ कराया गया था, टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट था बिकॉज इसी में ही हमने फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जीता था। इन ट्रैक एंड फील्ड, जो कि हमारे नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो अब बात होती है अगर इसकी, तो ये स्टार्ट कब हुए थे, तो ये स्टार्ट हुए थे 1896 में, एंड पहले कंडक्ट करे गए थे एथेंस में। ठीक है, इंडिया ने कब से पार्ट लेना शुरू किया, तो इंडिया ने करना शुरू किया था 1890 से। ठीक है, जो इसके बाद वाला हुआ था उसमें हमने पार्ट लिया था पहली बार। सॉरी, क्या लिख रही हूँ मैं, 19 ये इस साल हमने पहली बार अपना पार्टिसिपेशन दिया था, राइट। अब है हमारे पास कुछ फैक्ट्स, जैसे कि हमारे पास हो गया फर्स्ट मेडल हमने जो जीता था ओलंपिक्स, वो किसने जीता था, तो वो जीता था हमारे के.डी. जादव ने, जो कि एक रेसलर थे। अगर विमेन की हम बात करें तो वो थी हमारी कर्नम मलेश्वरी, जो कि हमारी वेट लिफ्टर थी, एंड उन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में हमारे लिए मेडल जीता था। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड कौन सा था, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड तो ये था हमारे अभिनव बिंद्रा ने जीता था आर्चरी में, एंड फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड जो गोल्ड था वो हमारा जैवलिन में जीता था नीरज चोपड़ा जी ने। ओके, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आपको इससे पहले बता चुकी हूँ, तो विल नॉट रिपीट। 22 अप्रैल को हम मनाते हैं अर्थ्स डे, ठीक है। एंड इस साल की थीम रही है हमारी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ठीक है। तो ये हमारी थीम थी। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, तो हमारे टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, जो कि जैसे यहाँ सन है, हमारे सन, तो यहाँ पे है हमारे मरकरी, यहाँ वीनस, यहाँ अर्थ, यहाँ मार्स, देन यहाँ पे कुछ ऐसे बेल्ट दिखेगी आपको, ठीक है। देन वी हैव जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ठीक है। ये सारे आपको हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम साइज़ की बात करें तो यहाँ पे इसका साइज़ सबसे बड़ा है जुपिटर का, देन साइज़ डिक्रीज़ होगा, यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा ऐसे, ठीक है। मार्स एंड अर्थ हैज़ ऑलमोस्ट सेम साइज़, ठीक है। फॉर द मैटर यू कैन से मार्स का कम है अर्थ से, राइट। ये जो मैंने आपको यहाँ डॉट बना के दिखाए हैं, दीज आर बेसिकली एस्ट्रॉइड्स बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट। अर्थ के पास हमारी एक सैटेलाइट है, जुपिटर अभी सबसे ज़्यादा सैटेलाइट के साथ टॉप पे है, एंड सैटर्न द सेकेंड। इसमें कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी इसमें ज़्यादा हो जाता है, तो ये वाला फैक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। इट्स जस्ट बेस्ड ऑन द डिस्कवरी कि किसकी डिस्कवरी हो रही है,
ठीक है। वीनस को हम बोलते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, क्योंकि ये आपको जब भी मॉर्निंग होने वाली होगी एंड इवनिंग जब हो रही होगी तो आपको स्काई में वीनस दिखाई देगा। इसको अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। ओके, तो ये था हमारा अर्थ इज द टिल नाउ द हैबिटेबल प्लेस फॉर ह्यूमंस। एंड आई गेस इतना ही ठीक है। यूरेनस एंड जो सैटर्न है उनको हम लाइंग प्लैनेट्स भी बोलते हैं। सैटर्न को हम फ्लोटिंग प्लैनेट भी बोल सकते हैं बिकॉज उसकी डेंसिटी इतनी कम है कि इट कैन फ्लोट ऑन अ वाटर। एंड सैटर्न को हम प्लैनेट नहीं, सोलर प्लैनेट भी बोल सकते हैं बिकॉज इट रिजेंबल्स लाइक बीच में जो सन है एंड इसकी जो रिंग्स हैं वो प्लैनेट की तरह दिखती हैं, इसीलिए इसको हम प्लैनेट भी बोल सकते हैं, लाइक सोलर प्लैनेट भी बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज 8 मार्च, जिसको हम इंटरनेशनल विमेंस डे बनाते हैं। ठीक है, एंड इस साल की थीम रही है हमारी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। ये हमारी इस साल की विमेंस डे की थीम थी, जो कि हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। 21 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट करते हैं। एंड इस साल की थीम थी हमारी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। ठीक है, ये इस साल की 20 मार्च की इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम थी। नेक्स्ट वी हैव इज 28 फेब नेशनल साइंस डे। तो इस साल की थीम थी हमारी ग्लोबल साइंस फॉर जेंडर वेलबींग। ठीक है, ये हमारी थीम थी। नेशनल साइंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1928 में सीवी रमन सर ने रमन इफेक्ट का डिस्कवरी किया था। एंड उन सीवी रमन सर को नोबेल प्राइज रमन इफेक्ट के लिए कब मिला था? 1930 में। एंड भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न तो ये था हमारा 1954 में इनको मिला था। ही वॉज अमंग द फर्स्ट वंस टू गेट द भारत रत्न। इन्हीं के साथ 3 और लोगों को भारत रत्न मिलता है। फर्स्ट एक नाम मैंने आपको बता दिया, बाकी 2 नाम आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज 9 जनवरी, जिसको हम NRI डे भी मनाते हैं, जिसको हम प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो इस साल की थीम रही है हमारी डायस्पोरा reliable partners for India's program in अमृत काल। तो ये इस साल की थीम रही है हमारी। इस साल हमने इसका 17th एडिशन सेलिब्रेट किया है। ठीक है, और कि कहाँ पे हुआ था? ये तो हुआ था इंदौर में। एंड इसको 9 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं। ठीक है, इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो ये थे हमारे गोपाल कृष्ण
गोखले एंड इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को बोलते हैं कि आप पहले 1 साल भारत दर्शन कीजिए एंड पता कीजिए इंडिया में लोगों की प्रॉब्लम क्या है। तो जब वो 1915 में वापस आते हैं तो वो 1 साल का भारत दर्शन का टूर करते हैं एंड 1917 में वो अपना पहला सत्याग्रह करते हैं जो कि जिस नाम से था वो था चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह में कौन उनको बुलाता है तो वो थे हमारे राजकुमार शुक्ला। ठीक है, चंपारण कहाँ पे है ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स 10th अक्टूबर 2023। तो इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इस साल की थीम हमारी क्या रही थी तो ये रही थी हमारी मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। ठीक है, ये हमारे इस साल की वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम थी। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज़ 11 अक्टूबर 2023 को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, जिसकी थीम थी इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स। ठीक है, ये हमारे इस साल की थीम रही है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज़ 15th अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम थी फेल। तो फेल स्टैंड्स फॉर बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ये हमारी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे की इस साल की थीम थी, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज 24th अक्टूबर 2023, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं एंड इसकी थीम थी इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, ये हमारे इस साल की थीम रही है। 15 सितंबर 2023 को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे। तो इस साल की थीम रही है हमारी इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, राइट। तो ये हमारे इस साल की थीम थी। नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव एज 16 सितंबर 2023, जिसमें हम वर्ल्ड्स ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ओजोन डे की थीम क्या थी तो वो थी हमारी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन layer and reducing climate change। अगर हम बात करते हैं ओजोन लेयर की, तो ओजोन लेयर जैसे एटमॉस्फेरिक लेयर की अगर हम बात करें तो देखिए ये है हमारा अर्थ का सरफेस, अर्थ सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे टॉप जो अर्थ के टच होगी वो कहेगी ट्रोपोस्फेयर। देन हमारे पास आएगा यहाँ पे दूसरा एटमॉस्फेयर दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इसके ऊपर बनेगी हमारे पास मीजोस्फेयर,
फिर बनेगी हमारे पास थर्मोस्फेयर, एंड देन हमारे पास लास्ट में बनेगी एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये सारी हमारी अर्थ की लेयर्स हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पे आती है हमारी ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो कि बनती है O3 से। ठीक है, ऑक्सीजन में एक और ऑक्सीजन अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी बनती है ओजोन लेयर। ट्रोपोस्फेयर में हमारे फ्लाई करते हैं एरोप्लेन्स। स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। मीजोस्फेयर में हमारे मोस्टली मीटियोर्स जो होते हैं वो बर्न कर जाते हैं। थर्मोस्फेयर में हमें हमारी सैटेलाइट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, एंड एक्सोस्फेयर में हमारे जो स्पेसशिप्स होती हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब अगर हम एक और चीज़ यहाँ देखें तो ट्रोपोस्फेयर में जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डाउन होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर डिक्रीज़ लिखती हूँ मैं यहाँ पे डी, यहाँ आए इंक्रीज़ करेगा, मीजोस्फेयर में अगेन डिक्रीज़ करेगा, थर्मोस्फेयर में इंक्रीज़ करेगा, एंड एक्सोस्फेयर में भी डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा अबाउट द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज़ नेशनल हैंडलूम्स डे। ठीक है, तो ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं नेशनल हैंडलूम डे? 7 अगस्त को, एंड इसका थीम था हमारा हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन, सस्टेनेबल फैशन। ठीक है, नेशनल यूथ डे की अगर हम बात करें तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त को, एंड इसका थीम रहा था हमारा ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारे इस साल की इंटरनेशनल यूथ डे की थीम थी। 15 अगस्त को हम इंडियन इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, एंड 2023 में ये 77th हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस डे था, एंड इस साल की हमारी थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, ये हमारे इंडिपेंडेंस डे की थीम थी। 23 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पेस डे, एंड ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 23 अगस्त को ही हमारा चंद्रयान 3 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है मून के साउथ पोल पे। ठीक है, अगर आपको चंद्रयान 3 के बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो चाहिए तो आप उसको मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज़ 7 अप्रैल को व्हाट वी सेलिब्रेट इज़ वर्ल्ड्स हेल्थ डे, एंड इसका थीम था हमारा हेल्थ फॉर ऑल। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज़ पंचायती डे, नेशनल पंचायती राज डे। तो इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल को हर साल। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट पंचायत्स। तो पंचायत्स हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 243 से 243 तक दिया गया है, राइट। एंड इसको हमने ऐड किया था 73rd अमेंडमेंट से, 73rd अमेंडमेंट 1992, और ये हमारा पार्ट 9 में ऐड किया गया था। 74th अमेंडमेंट से हमने ऐड
किया था पार्ट 10, जो कि था हमारा म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है। इसी एक्ट के अंदर हम लोगों ने 11 शेड्यूल में आर्टिकल 243G को भी ऐड किया था, जिसमें जो डील करते हैं 29 मैटर्स रिलेटेड टू पंचायत। पंचायत के लिए कौन कौन सी कमिटीज़ ने रिकमेंडेशन दी थी, तो वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसने सजेस्ट किया था कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, जिसमें जैसे कि विलेज पे होना चाहिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक पे होना चाहिए पंचायती समिति, एंड जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें होना चाहिए जिला परिषद। एंड जो हमारे अशोक मेहता कमेटी थी, अशोक मेहता, उन्होंने कहा था कि नहीं, 2 टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा हमारा जिला परिषद और उसके नीचे जो होंगे वो होंगे मंडल पंचायत। ठीक है। लेकिन हमारे पास अभी 3 टायर गवर्नमेंट है। इंडिया में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ आया था, तो वो आया था हमारे नागौर डिस्ट्रिक्ट में। नागौर डिस्ट्रिक्ट ये कहाँ पे है, हमारे राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज़ 26 अप्रैल 2023 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, जिसका थीम था हमारा विमेन एंड आईपी, एक्सिलरेटिंग innovation and creating and celebrate the can do। ठीक है। ये वाली हमारे इस साल की वर्ल्ड्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की थीम थी। नेक्स्ट वी हैव इज़ 5 जून। 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड्स इन्वायरमेंट डे, एंड ये कब ये इस्टेब्लिश किया गया था बाय UNGA, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और कब से ये हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये 1972 से हम सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की थीम थी हमारी बीट द प्लास्टिक। ठीक है। तो UNGA हमारी कब फाउंड हुई थी, तो ये फाउंड हुई थी 1947 में। इसका हेडक्वार्टर है हमारा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज़ 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है। इस साल का थीम था हमारा योगा फॉर वसुदेव देव कुटुंबकम। ठीक है। इसको हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया है 2015 से, इसका फर्स्ट एडिशन था, एंड इस साल इसका 9th एडिशन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। राइट। नेक्स्ट 30 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। तो ट्रैफिकिंग इज़ बेसिकली इलीगल सेल एंड बाय ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनी अदर कमोडिटीज़। राइट। तो यहाँ पे जो थीम थी वो थी रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड। सिंस ये विक्टिम की बात कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली ह्यूमंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने कमोडिटीज़ नहीं इंक्लूड करी जाएंगी। इट्स जस्ट अबाउट ट्रैफिकिंग ऑफ विमेन, जो यहाँ मतलब ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात करी जा रही है। राइट। 7 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल जेवलिन डे, क्योंकि इसी दिन 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान नीरज चोपड़ा जी ने इंडिया को गोल्ड दिलाया था पहली बार इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। ओके। नेक्स्ट वी हैव इज़ 27 सितंबर, जिसमें हम वर्ल्ड टूरिज़्म डे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे थीम थी हमारी टूरिज़्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट।
ग्रीन इन्वेस्टमेंट। इससे मेरे को याद आ रहा है, मैंने स्कीम्स वाली जो क्लास है उसमें बताया था कि टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू करी है। यू गाइज लेट मी नो कि वो कौन सी स्कीम थी। ठीक है, हिंट दे देती हूँ। 3 अल्फ़ाबेट वर्ड्स हैं एंड ए से स्टार्ट होता है, तो आपको 2 गेस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट वी हैव इज़ 13 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। तो इस साल की थीम थी हमारी फाइटिंग इन इक्वालिटी फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर। ठीक है, एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, उन्होंने इस साल जो रिपोर्ट निकाली है उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग इज़ मोस्ट प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिज़ास्टर एंड हज़ार्ड्स। तो हज़ार्ड्स का मतलब होता है कि अ डेंजरस और अ रिस्की जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं जो कि डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, और डिज़ास्टर होता है इंसिडेंट जहाँ पे ग्रेट डैमेज किया होता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को एंड साथ में इन्वायरमेंट को। तो ये थे अबाउट द डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन डे। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज़ 12 जैन नेशनल यूथ डे एंड इसका थीम था हमारा विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, ये हमारा थीम था एंड ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद पे सेलिब्रेट किया जाता है। स्वामी विवेकानंद। ठीक है, एंड इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? 12 अगस्त को, राइट। तो स्वामी विवेकानंद से क्या याद आता है हमको? तो ये है कि इन्होंने हिंदुइज़्म को प्रमोट किया था एंड कहाँ पे? वर्ल्ड्स रिलीजन मीटिंग में शिकागो में, कब? 1893 में। ठीक है, हमारे पास 24 जैन 2023 को हमने सेलिब्रेट किया था नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे एंड इसका थीम था हमारा डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन। ठीक है, तो ये कब ये इस्टेब्लिश किसने किया था? तो ये हमारा इस्टेब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। कब? 2008 में सेलिब्रेट किया था। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, सेक्स रेशियो जो है इंडिया का वो है 240 आउट ऑफ 240 फीमेल्स आउट पर 1000 मेल्स। केरला का सबसे हाईएस्ट है, दैट इज़ 1084 फीमेल्स ओवर 1000 मेल, और हरियाणा का लोवेस्ट है 877 पर 1000 मेल्स, राइट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज़ 25 जैन को नेशनल वोटर डे एंड इसकी थीम थी हमारी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, ये हमारी नेशनल वोटर्स डे की थीम थी। तो अगर हम इससे बात करें तो हमारे इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है जिसमें हर इंसान जो कि 18+ है वो वोट कर सकता है। तो ये 18 एज कब बनी? तो ये 61st अमेंडमेंट की वजह से 21st जो एज है उसको डिक्रीज़ करके 18 कर दिया गया था। ओके,
इलेक्शंस कौन कराता है? तो हमारा इलेक्शन कमीशन कराती है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है दैट इज़ 324। एंड ये इस्टेब्लिश कब करी थी? तो ये इस्टेब्लिश करी गई थी 25 जैन 1950 को। कॉम्पोजिशन क्या है? तो 3 इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे, एक होगा चीफ एंड 2 अदर्स जो कि अपॉइंट किए जाएंगे बाय प्रेसिडेंट। उनका टेन्योर रहेगा 6 इयर्स का या फिर एज ऑफ 65 तक। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज लास्ट संडे ऑफ जो जनवरी होता है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड्स लेप्रोसी डे की। तो इस साल का थीम था हमारा एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी क्या होता है? एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। एंड कौन सा बैक्टीरिया से होती है? तो ये होती है माइको बैक्टीरियम लेप्रेस। ठीक है, इसके द्वारा ये डिजीज़ होती है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज 2 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड्स वेटलैंड डे। एंड ये इस टाइम हमारी थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। वेटलैंड्स क्या होते हैं? बेसिकली जो लैंड होती है वो कवर्ड होती है या तो फ्रेश वाटर से या सॉल्ट वाटर से, उसको हम वेटलैंड कहते हैं, लाइक काइंड ऑफ मार्शी लैंड। एंड बिगेस्ट इन इंडिया होगी वो होगी सुंदरबन। ठीक है, 4 फेब 2023 को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड्स कैंसर डे, जिसका थीम था क्लोज द केयर गैप। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज वर्ल्ड्स वाइल्ड लाइफ डे, जिसका थीम था हमारा पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 15 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड्स कंज्यूमर्स राइट डे, जिसका हमने थीम रखा है इस साल एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये हमारा इस साल का थीम रहा है। 6 अप्रैल को हमने सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, जिसका थीम था हमारा स्कोरिंग फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो आप मुझे बताइए कि हमने जो स्कीम्स वाले में किया था, तो 2 स्कीम्स हमारे इंडिया ने भी लॉन्च करी हैं, दैट इज़ वन पंचायत 1 प्लेग्राउंड। ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू करी है? और दूसरी स्कीम थी हमारी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स, वो किसने शुरू करी है? तो आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव इज़ 21 अप्रैल को हमने सेलिब्रेट किया था नेशनल सिविल सर्विसेज डे। तो इसका थीम था हमारा विकसित भारत empowering citizens and reaching the last mile। ठीक है, तो इस दिन हम नेशनल सिविल सर्विसेज डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इंडिया के जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे दैट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इसी दिन एड्रेस किया था न्यूली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स को। ठीक है, तो इसीलिए हम इस डेट को नेशनल सिविल सर्विस डे के नाम से जानते हैं। तो इस साल की यही डेज थे इम्पॉर्टेंट डेज एंड उनकी थीम्स थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई सजेशन हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।